नमो नारायण, राधे राधे। आज हम सब बड़े ही मार्मिक विषय पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी भगवती सीता के बारे में चर्चा करते हैं। राज धर्म ऐसा होता है कि सत्य को भी छुपाया जा सकता है। सत्य जानते हुए राजधर्म के निर्वहन के लिए सत्य कहीं परास्त होता है, जो अयोध्या में दिखा। भगवती सीता गर्भवती थी। गर्भवती के बाद यद्यपि उनकी अग्नि परीक्षा ली गई थी, फिर भी माँ सीता को गर्भधारण के समय वन में निकाल दिया गया, राजमहल से निकाल दिया गया। और यह निकालने का कार्य स्वयं लक्ष्मण जी ने किया। जहाँ भगवान ने कहा था, लक्ष्मण हों धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। उस अग्नि की चिता को स्वयं श्री लक्ष्मण जी भैया ने लगाया था। फिर भी लक्ष्मण को ही सीता जी को ले जाकर वन में छोड़ना पड़ा। ये राजधर्म और परिवार धर्म की बड़ी अद्वितीय कहानी है, जिसे सबने स्वीकार किया। बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, बड़प्पन को निभाना बड़ी बात है। इसका चित्रण कवि ने किया है, इसकी हम चर्चा करते हैं। जब माँ सीता को एक प्रजा धोबी के कहने पर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनगमन करा दिया है। अयोध्या का भाव देखिए कि प्रभु राम गए, एक पुत्र गया। क्षमा करिएगा, हृदय से संकोच के साथ कहना चाहूँगा, एक पुत्र गया तो पूरी अयोध्या चली गई उसके पीछे। एक पुत्र वधू निकाली गई जो अबला है, गर्भिणी है। अयोध्या का कोई नर नारी उसके लिए तैयार नहीं हुआ कि चलें। ये है राजवंश की व्यवस्था। आइए इसका दर्शन करते हैं। जानवी के उस तट छोड़कर जानकी को नाव पर बैठ लक्ष्मण चलने लगे। सती के प्रताप ताप की लपट सह नहीं सके, हिम सम नयनों से गलने लगे। धूमिल हुई है रविवंश की सुछ बिहाय, धीग धीग राम कह रवि ढलने लगे। राम राज्य में हुआ है घोर अपकर्म, सोच लखन से लखन ही प्रश्न करने लगे। गंगा जी के उस पार जब लक्ष्मण भैया माँ सीता को ले जाकर छोड़ने लगे, उनके मन में इतनी बड़ी वेदना हुई, इतनी ज्वाला हुई, लक्ष्मण रो पड़े कि आज रविवंश में इतना बड़ा कलंक लगने जा रहा है कि घर की महारानी को, जो गर्भिणी भी हैं, आज इनको छोड़ना पड़ रहा है। भगवान भैया लक्ष्मण अपने से ही प्रश्न कर रहे हैं कि मैं सारी घटनाओं का साक्षी हूँ, फिर भी मेरे साथ ये क्या हो रहा है विधाता, ये क्या कर रहे हो। लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण से, अब आज से है तू अधर्म का राही। सोचना चाहिए था तुमको, हुई तेरे ही कारण सारी तबाही। तू रविवंश के लायक है नहीं, जामू हो ऊपर पोतल स्याही। सीय को दंड नहीं मिलता, यदि तू निर्भीक हो देता गवाही। लक्ष्मण जी अपने को कोसते हैं कि आज इतनी बड़ी विडंबना आ गई कि मैं ही धर्म का पथ प्रदर्शक था, मैं शेषावतार हूँ, और आज अधर्म मेरे द्वारा हो रहा है। अगर मैं भैया के संकोच में निर्भीक होकर पूरी राज्यसभा में खड़ा होकर गवाही देता कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई है, सीता कोई छुआ नहीं है, ये पवित्र है, मैंने अग्नि को जलाया था, तो आज ये दशा न होती। हे लक्ष्मण, तू रविवंश के लायक नहीं है, तू कपूत है, मेरे मुंह पर काली लग गई। इस प्रकार लक्ष्मण सोचते हैं। लक्ष्मण भैया इतनी वेदना में हैं जिस वेदना का कोई पारापार नहीं है। व्यथित हैं कि अगर मैं निर्भीक होकर गवाही देता तो भगवती माता सीता को इतना बड़ा कष्ट न झेलना पड़ता। आज निसहाय है मैया, आज सीता निसहाय होकर मेरे द्वारा मेरे रथ से छोड़ी जा रही है। तो कैसी विडंबना है यह, धीरज धारी से धैर्य गया न संभाला। कीर्ति कलंकित राघव की हुई, मेरे गले अपकीर्ति की माला। अमानत क्या यदि मैं कहता, प्रभु सीय को दे नहीं देश निकाला। और राम की आज्ञा न लौटने वाली थी, मेरा कलंक न छूटने वाला।
कहते विडंबना देखिए प्रकृति की, स्वयं परमात्मा हो कि इस मानव जीवन में कितना कष्ट हो रहा है। सत्य को प्रभु श्री राम भी जानते हैं, सत्य को लक्ष्मण भैया भी जानते हैं, लेकिन राजवंश की, राजधर्म की ये नीति है कि इनके धैर्यधारी हैं लक्ष्मण, लेकिन धैर्य नहीं संभल रहा है, रो रहे हैं। कह रहे प्रभु श्री राम की आज कीर्ति कलंकित हो रही है, मेरे गले में अपकीर्ति की माला धारण हो रहा है। प्रभु अगर मैं कह देता, भैया को तो पता है ना, उनके सामने सारी घटना हुई प्रभु श्री रामचंद्र जी के, लेकिन आज वो देश निकाला हो रहा है, क्योंकि प्रभु श्री राम राजवंश की मर्यादा से जुड़े हुए वचन प्रतिबद्धता है, वो अपना वचन वापस नहीं ले सकते। और मेरा कलंक कहाँ छूटने वाला है, मैं सत्यकारा ही हूँ, मैं सत्य जानता हूँ, फिर भी आज मैं इस राजसभा में सत्य नहीं कह पा रहा हूँ। भैया के बचने के आगे उनके जो वचन हैं वे टाले नहीं जा सकते। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। ये रघुवंश की रीति है। लक्ष्मण सोचने लगते हैं कि मेरे ही वक्ष को लक्ष्य बनाकर रावण पूत की शक्ति थी छूटी, किंतु मरा तब भी मैं नहीं, तकदीर हमारी उसी क्षण फूटी। तेरे ही कारण अंजनी नंदन अंतिम सास हमारी न टूटी। हाँ हनुमान तू बैरी हुए ममन नाहक लाए सजीवन बूटी। अपने को कोसते हैं लक्ष्मण कि रावण के पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत ने मेरे ऊपर शक्ति बाण चलाया था, जब मैं मूर्छित होकर गिरा उस समय मैं मर क्यों नहीं गया। आज इस अपकीर्ति का दिन मुझे देखना पड़ रहा है। तकदीर मेरी क्यों नहीं फूट गई उस दिन, मैं मर क्यों नहीं गया, मेरी तकदीर फूट गई जो मैं जिंदा रहा। हे अंजनी सुत हनुमान, मैंने क्या अपराध किया था, किस जन्म का बदला लेने के लिए तूने मेरे प्राणों के खातिर संजीवनी बूटी को लाए। आज संजीवनी बूटी न लाए होते तो मेरे प्राण ये न रहते, और मेरे प्राण जब न रहते तो मैं आज इतना दुर्दिन जो अवध में हो रहा है मैं नहीं देखता। फिर सोचते हैं कि क्यों मरने न दिया हमको तब दुर्दिन ये अब सामने आए। शत्रु के देश से वैद्य को लाकर नाहक नाड़ी हमारी धराए, और निश्चय था विधि बाम हुआ जो गया हुआ प्राण भी वापस लाए। जो मिलते हनुमान तो पूछता एक इस जन्म का बैर चुकाए। कहते हैं दुर्दिन था, बड़ा संभव था मेरा जीना, लेकिन लक्ष्मण दुश्मन के घर से सुखेन वैद्य को लाकर मेरी नाड़ी धराए, उनके द्वारा किया हुआ उपचार से मेरा प्राण वापस आया। पता नहीं हनुमान ने क्यों ऐसा किया, जो आज मैं भगवती सीता के सामने, जो मेरी माँ के समान है, मैया सीता के इस कष्ट को मैं देख रहा हूँ। फिर कहते हैं लक्ष्मण कि तेरे चलते ही उस घोर समरांगण में नष्ट भ्रष्ट हो गई समस्त शक्ति आसुरी। शत्रु की अमोघ शक्ति तूने व्यर्थ कर डाली, हो गई नगण्य शूल मेघनाथ की छुरी। वीर गति प्राप्ति में तो बाधक न होते यदि, मेरे द्वारा सिय कभी बनती न बपुरी। कीरति भी बढ़ती होता अपकर्म नहीं, रहता न बांस और बजती न बांसुरी। कहते हैं उस समरांगण में हे हनुमान, तूने हमने मिल करके समस्त आसुरी शक्तियों को नष्ट किया। हे लक्ष्मण, तूने शत्रु की अमोघ अस्त्र को नष्ट कर दिया। मेघनाथ कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं उस समरांगण में वीर गति को प्राप्त होता तो आज माँ सीता, भगवती पराम्बा जगदम्बा सीता आज बपुरी न बनती, आज ये बेचारी असहाय न होती। अब मैं रहता नहीं तो मेरे ऊपर ये अपकर्म या अपकीर्ति न लगती, और जब मैं न रहता तो ये सब कहानी ही न होती। यह करके फिर कहते हैं लक्ष्मण, सोचते हैं मन ही मन, क्या हुआ अग्नि के निर्णय का प्रभु ने किए थे सब व्यर्थ झमेले। ये कह याग में कूद पड़ी सिया, सत्य को दे दे असत्य को ले ले। बानर भालू और राक्षस राम भी साक्षी हैं, केवल मैं न अकेले।
और ज्वाला में सिय दिखी सब भांति थी ताल में जो मछली कोई खेले। कहते अग्नि का क्या निर्णय हुआ? अग्नि की साक्षी जो भगवान ने माना था, लक्ष्मण हों धर्म के नेगी पावक प्रकट करहु तुम बेगी। भगवान ने जो आदेश दिया था, जो घटना घटी वन में कि करु सीते तुम अनल निवासा अब मैं करब निशाचर नाशा। ये भगवान ने कहा था, क्या सब व्यर्थ था? क्या भगवान की एक झूठी प्रपंचना थी? मैया सीता जिस ढंग से आग में कूदी थी, उसने कहा था, हे अग्निदेव आप मेरे सत्य को दे दीजिए और असत्य को ले लीजिए। अगर मैं असत्य हूँ तो जल जाऊँ, सत्य हूँ तो पावक में पानी की तरह से मैं चलूँ। ऐसा जिसने कहा था। मैं अकेला साक्षी नहीं था, बानर थे, भालू थे, स्वयं प्रभु आप भी थे, लंकापुरी के सारे राक्षस थे। अकेले सिया उस आग में ऐसे खेल रही थी जैसे पानी के बीच मछली खेलती है। प्रभु ये सब आप भी देखे थे। तो क्या प्रवंचना रही जो इतना बड़ा कलंक माता सीता के माथे पर लगाया गया कि राम के ही कहने पर याग में कूद पड़ी थी सिया महारानी। एक भी छाला पड़ा पग में नहीं, पावन है चरणों की कहानी। साक्षी बनस्पतियाँ दिगपाल हैं, जानकी आग में जो है समानी। और धन्य है धन्य सती का प्रभाव कि छूते ही पावक हो गया पानी। भगवान राम ने कहा, अगर तू सत्य की सीता है तो अग्नि में प्रवेश कर जा। मैया सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और अग्नि में प्रवेश करते ही माता के पैर में एक छाले नहीं पड़े। जैसे पानी होता है, पानी के बीच व्यक्ति चलता है, माता उस अग्नि में चलने लगी। ये सारी वनस्पतियाँ गवाह हैं जो वनस्पतियाँ जल रही थी। धन्य है जानकी, हे माँ आपको प्रणाम करता हूँ। इतना सतत तेज है, आज तू जंगल के लिए निकल रही है मेरे साथ, मुझे कितना कष्ट है, लेकिन धन्य है आप कि आपके स्पर्श करते ही वो अग्नि पानी हो गया। कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसे हम सब ने देखा है, सारे बानर भालुओं ने देखा, प्रभु राम ने स्वयं देखा है। क्या यह सत्य नहीं समिधाएं जुटाई गई थी हमारे करों से। और वैसा कुकृत्य नरों से हुआ न हुआ कभी बानर जानवरों से। पातक घोर हुआ मुझसे, यह पाप पड़ा पहाड़ बनाए अब मुँह से। और शेष तु शेष हुआ अब तो धरती न टिकेगी तुम्हारे भरोसे। मैं शेष अवतार हूँ। लक्ष्मण सोचने लगे, मैं शेष का अवतार हूँ। क्या यह सत्य नहीं है कि मैंने अपने ही इन कर कमलों से वो समिधाएं जुटाई थी, जिससे अग्नि की चिता लगाई गई थी मेरे हाथों से। इतना बड़ा कुकृत्य हुआ, उस परीक्षा का क्या मतलब निकला कि ऐसा कुकृत्य कभी किसी बानर और जानवरों ने भी नहीं किया इस भारतवर्ष में, जो मेरे हाथों कराया गया। कितना पातक लगा है मुझे, पातकों का पहाड़ मेरे ऊपर है। हे शेष, अब तू शेष लायक नहीं रहा, अब ये पृथ्वी भी तुम्हारा भरोसा कैसे करेगी। तू सत्य को नहीं समझ सका, सत्य नहीं कह सका। सत्य को तो देखा था ना। त्रिलोक पितामह और पिता की विमान खमंडल में मड़राया। और देखते देखते ही शिव के गई पावक में मिथिलेश की जाया। अग्नि ने भी निर्दोष कहा, झुक के सब ने तब शीश नवाया। और सीए को देखने आए थे लोग, पे राम को रोकने कोई न आया। ये अयोध्या वासी जब हम वनवास को गए थे भैया के साथ, माँ जानकी के साथ, सारी अयोध्या मेरे पीछे पीछे चल दी। जब अग्नि में सीता प्रवेश करी थी, उस समय भगवान शिव, सारे देवता नभमंडल में विराजमान थे। और अग्नि में शिव मान के स्वरूप में प्रवेश कर गई माँ जानकी। अग्नि ने कहा, सीता तू निर्दोष है। सबने भगवती पराम्बा माता सीता जगदम्बा को प्रणाम किया है, शीश नवाया है।
लेकिन इस अयोध्या में सीता को देखने सब आए थे, कैसे सीता निकाली जा रही है, लेकिन राम को रोकने की किसी की सामर्थ्य नहीं हुई। ये कैसी अयोध्या है जो राम को नहीं कह सकी कि हे राजन, सीता निर्दोष है, इतने गवाह हैं, सीता का वन गमन नहीं होना चाहिए, कोई कहने नहीं आया। इस प्रकार का संताप लिए फिर रहे हैं लक्ष्मण भैया। ये संताप उनके हृदय को कटोट रहा है। आगे कहते हैं, पूज्य पिता ने कहा प्रिय पुत्र, बहु अकलंकित है अपनाओ, असाक्षी स्वयं हम लोग यहाँ खड़े, ओ विजयी अब देश को जाओ। धन्य हुआ तुम शाश्वत पाकर, माँ को सुखी कर कीर्ति बढ़ाओ। कीर्ति बढ़ी रसातल में गई, आके पिताजी तुम ही समझाओ। अपने पिता दशरथ को याद करते हैं लक्ष्मण जी। कहते हैं, हे पूज्य पिताश्री, आप भी उस समय लंकापुरी में जब सीता की अग्नि की परीक्षा हो रही थी, आप भी उस समय विराजमान थे। आपने कहा कि मैं धन्य हुआ, ये मेरी बहू अकलंकित है, कोई कलंक नहीं, हम सब साक्षी हैं। आज आपने लंका विजय कर ली है, आप लोग अपने देश रघुवंश की और अयोध्या प्रस्थान करें, श्रीधाम अयोध्या जाइए। आप जैसे पुत्र को पाकर मैं धन्य हुआ, ऐसा हमारा दशरथ ने कहा। स्वर्ग से आकर कहा, माँ को सुखी करो बेटा जा करके। बताइए पिताजी, आपकी कीर्ति बढ़ी या रसातल में गई? आप ही आके इस अयोध्यावासियों को समझाइए, प्रभु श्री राम को समझाइए, जिस कीर्ति के लिए आपने इतना महान आदर किया, इतना संघर्ष किया, क्या वो कीर्ति आज बची है अयोध्या में? इस प्रकार का भाव लक्ष्मण भैया का है। पावक में कूद कर कुंदन समान कढ़, देके इम्तहान हाय देवी तू चली गई। दृश्य था भयानक मुझे तो यह भान हुआ, दावा नल बीच कोई कोमल कली गई। हो गया सत्य वह सत्य जिसे मानता था, देव जितने जुटे थे सब से दली गई। पावक प्रवेश मानो खेल जादूगर का था, खेल देख कर बाल मंडली चली गई। कहे मैया सीता ये कुंदन की तरह आग में तपी, इतना बड़ा इम्तहान अग्नि परीक्षा देने के बाद आज माता सीता चली गई है। कितना भयानक दृश्य था वो। एक कोमल कली सुकुमारी माँ सीता, जिसे अग्नि में झोंक दिया गया था, अग्नि ने उसे सत्य सिद्ध कर दिया। जितने देवता जुटे थे, जितने राक्षस थे, जितने बानर भालू थे, सब थे। लगता है ये जो प्रपंच हुआ था, ये जादूगर जैसे आकर जादू दिखाता है। और बाल बच्चे आकर के, बाल मंडली आती है, बाल गोपाल गांव के लोग जुटते हैं, शहर के लोग जुटते हैं, मदारी का खेल देख करके हथौड़ी बजा के चले जाते हैं। कोई भी उसके सत्य असत्य पर, उसकी गंभीरता पर, परिस्थितियों पर विचार नहीं करता। आज वही मेरी माँ सीता का हाल हुआ है। ऐसा सोच कर लक्ष्मण भैया एकदम व्यथित हैं, परेशान हैं। ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा न दंड विधान बना, निर्दोष रहे नृप को भी सजा दे। देवों को साक्षी बनाएगा कौन, सुरेश से जाके कोई समझा दे। शोभा न देता है राम के राज्य में, सत्य को आके असत्य दबा दे। और अग्नि में भी नहीं साहस था, जो सियातन में एक दाग लगा दे। अग्निदेव जो इतने प्रचंड में, उनमें भी सामर्थ्य नहीं थी कि पतिव्रता सती सीता, माता सीता पर कोई एक दाग लगा दे। क्या ऐसा दंड विधान है, राज्य विधान है, राजनीति क्या है, ये राजधर्म क्या है जो निर्दोष को सजा देता है राजा, और राजा को सजा नहीं मिलते? हे इंद्रदेव, क्या आप कोई देवताओं को साक्षी बनाएगा? जो आप लोग वहाँ साक्षी थे लंका की भूमि में, जब माँ सीता अग्नि में प्रवेश करी थी, कौन बनाएगा? क्या ये राम राज्य को शोभा देता है? जिस राज्य में सत्य को दबा दिया जाता है और सत्य को उजागर किया जाता है, क्या यही राम राज्य की मर्यादा है? जिसमें अग्नि में नहीं साहस था सीता को दाग लगाने के लिए, इस अयोध्या वासियों ने दाग लगा दिया। क्या यही चरित्र है अयोध्या के नर नारियों का? यही चरित्र है? लक्ष्मण सोचने लगते हैं। क्रूर कर्म में जिन्हें महारथ मिली थी, ऐसे
शांत पड़े राक्षसों के शव कांपते रहे। पावस की बूंद समझेले थे जो अग्निबाण, सिय की चिता से वे भी वीर हाँफते रहे। जिस आग की न दाह सह सके आह भर, रवि अस्ताचल का पथ नापते रहे। उसी आग को भी सती के पुण्य प्रताप, दोनों शीतकाल के अलाव समतापते रहे। कहते इतना क्रूर कर्म, इस क्रूर कर्म में अग्नि में माँ को डाला गया। अग्निबाण से जो आहत हुए थे उतने आहत नहीं थे जो वीर पड़े थे धरती पर। वो सीता की अग्नि के प्रवेश को देखकर आहत हो गए, कांपने लगे। भगवान सूर्य भी अस्ताचल को भागने लगे, लेकिन वो सीता का पुण्य और प्रताप इतना था कि शीतकाल के अलाव की तरफ अग्नि में प्रवेश की हुई थी। इस प्रकार सीता जो अग्नि में थी कि खाक हुआ समिधाओं का पर्वत, आखिल राख पड़ी थी मरी सी। बक्ष उतान था मेरा हुआ यह, छाती रही उभरी उभरी सी। दंड के निर्णय हेतु ही तो सिया, आग में भूजी गई मछरी सी। और ज्वाल कराल के ऊपर जान की कूद पड़ी थी भरी बदरी सी। कहते सारी समिधाएं जो मैंने जुटाई थी, वो समिधाएं पर्वतों के समान जो जाई थी राख हो गई। मेरा भी वक्षस्थल उदान हुआ, मेरा वक्षस्थल इतना चौड़ा हो गया था। मैं सोचने लगा कि माँ जानकी मेरी धन्य है सीता, जो अग्नि की परीक्षा में पास हुई। वो दंड के विधान की परीक्षा ही थी। ये दंड का विधान था जिसे मछली की तरह आग में भूंजी गई थी सीता। और सीता उस अग्नि को पावक के समान, जल के समान, बादल के समान समझ के कूद पड़ी थी। आज उस सीता के साथ क्या हो रहा है? सीता निशासम सीय बनी, बड़े चाव से आग को झेलती रही। शीतल वायु सा खेल ही खेल में तो लपटे मुँह मेल रही थी। ज्वाल के पुंज को आगे कभी कभी पीछे को और ढकेल रही थी। मानो सिंदूरी या मेघ की बालिका निर्भय आग से खेल रही थी। वो सीता रात्रि के समान, जैसे रात्रि में आग को सब तापते हैं, उस रात्रि में आग के तापते हैं, उसी प्रकार मैया सीता आग में खेल रही थी। आग की ज्वालाएं मुंह में लपेट रही थी, मुंह से निकाल रही थी। कभी आगे अग्नि उसके, कभी पीछे अग्नि, अगल अग्नि बगल अग्नि, लपटों में माँ सीता घिरती थी। ऐसे दिख रहा था मानो कोई सिंदूरी रंग की बालिका आग में निर्भय होकर खेल रही है। ऐसी माँ जानकी की परीक्षा हुई थी। आवाज धन्य है। लक्ष्मण कहते हैं कि धर्म का नेगी बना के मुझसे ही गया यह कर्म कराया। मैं ही रहा चुप तो किसको भला साक्षी बनाती विदेह की जाया। कैसे हैं खेल रचे तुमने, करतार तुम्हारी ये कैसी है माया। मैंने ही आग लगाई चिता में और मैं ही इन्हें बन छोड़ने आया। हे प्रभु, ये मेरे साथ कितना बड़ा, हे विधाता, हे विधाता क्या विधान है कि मुझे कहा गया कि लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। मुझे ही धर्म का साक्षी बनाया गया, मुझसे ही अग्नि जलवाई गई। बताइए, जब इस राज्य सभा में, इस अयोध्या में जब मैं चुपचाप हो गया तो और किसको साक्षी बनाती ये विदेह की जाया। ये माँ सीता किस पर भरोसा करती। मैं भी चुप खड़ा रहा। मैंने ही, देखिए मेरा दुर्भाग्य, उस सत्य को सिद्ध करने के लिए मैं ही चिता में आग लगाया। और इस असत्य को भी सिद्ध करने के लिए मैं, इस असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए मेरे ही द्वारा माँ जानकी जंगल में छोड़ी जा रही है। ये कितना बड़ा अपराध मेरे द्वारा हो रहा है। दुख में न दुखी, सुख में न सुखी, जो रहा वह भी यश ऊपर मोहे। लग जाय कलंक भले किसी को, वह तो अपने सुख का पथ जो है। अपराध करे कोई और, परंतु मिले फल और को न्याय न सोहे।
और नकली सिया रावण बाग में थी, पर दंड मिला असली सिया जी को। हैं? दुख में दुखी और सुख में सुखी न कोई हो, यह कलंक मेरे ऊपर लगा। अपराध कोई और करे, दंड किसी को और मिले, कहाँ का न्याय सिद्धांत है। नकली सिया तो बाग में थी रावण के, लेकिन आज असली सीता जी को दंड दिया जा रहा है। इस प्रकार से बहुत बड़ी विडंबना है माता सीता के साथ। इस विडंबना से आहत हैं लक्ष्मण भैया, और उनकी आहत की वेदना सुनिए कि ना पिंजरा न अरण्य निभा सका है, जिसमें वह ऐसी सुखी है। अंत नहीं जिसका बना ऐसे, अनंत दुखों से सिया जी दुखी हैं। फिर दिनों का इसे कहते, दुख भार से आज जो नीचे झुकी है। अग्नि परीक्षा में वे ही तो हैं, मृत्यु की छाती पे रोटियां बेले चुकी हैं। ऐसी सिया न पिंजरा है, जो जंगल भी पिंजरा नहीं बन सका जिसका, ऐसी सुखी है, जंगल भी रक्षा नहीं किया। अंत में जितने दुख है माँ जानकी को भोगने पड़े, सारे कष्ट झेलने पड़े। अग्नि परीक्षा भी हुई, मृत्यु के समान अग्नि की परीक्षा हुई माँ जानकी की। ऐसी माँ जानकी जिसे मैं छोड़ने आया हूँ। राम की पताका तो दंड बना घूमता है, शेष नाग तग उसे गाड़ता है क्यों नहीं। घृणित कुकर्म पर क्षोभ मत कर, क्रूर मार के ठहाका नभ फाड़ता है क्यों नहीं। अकलंकिनी सिया को छोड़ के मैं लौट आया, कह के अवध में दहाड़ता है क्यों नहीं। राम की सुकीर्ति पर नभ बहराने को है, अपनी भुजाओं पर आड़ता है क्यों नहीं। लक्ष्मण को बड़ा कष्ट होता है कि तू राम राज्य की पताका लिए घूमता है, बड़ा अभिमान करता है। आज शेष की पताका को गाड़ दे तू। ये घृणित कर्म जो तूने क्रूरता से किया है, अकलंकिनी सिया को तू छोड़ के जो जंगल में आया है, आज तेरा कर्तव्य है लक्ष्मण, तू अवध में चल के दहाड़ मार। क्योंकि राम की जो कीर्ति है, जिसे राम राज्य की कल्पना की जाती है, राम की कीर्ति जो नभ में है, आज बहरा रही है। आज अपनी भुजाओं को फैला के, हे लक्ष्मण तू कह दे अपने से कि माता सीता अकलंकिनी है, उसे कोई कलंक नहीं है, उसे वापस लाया जाए। कह दे लक्ष्मण। इस प्रकार यह मार्मिक दृश्य अगली कथा हम अगले खंड में करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।